डिफेंड करना है, जिसकी वजह से वो इंडिया हमसे आगे है और अपनी इकोनॉमी की वजह से भी आगे है। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका से लोन्स लिए हुए हैं एंड वी हैव टू गेट लोन्स एवरी टाइम टू रन आवर कंट्री, जस्ट जो कि इंडिया को नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको मतलब मना लेता है, जो कि हम नहीं कर सकते एज ए कंट्री। इंडिया अपने स्टैंड्स पर खड़ा भी हो सकता है, स्टैंड भी कर सकता है और अपनी डिमांड्स पर काम भी कर सकता है, लेकिन अगर इसी के बरअक्स पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान आखिर क्यों प्रेशराइज रहता है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक प्रेशर फील होता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को। हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अटपटे से आंसर आने वाले हैं, मतलब हमारी तारीफ में ही आंसर आने वाले हैं, इंडिया वालों की तारीफ में आंसर आने वाले हैं। तो कुछ अटपटे भी हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ इलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो हम लोग मतलब पाकिस्तान वालों से अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम हमेशा यही करते हैं और वहां से अनएक्सपेक्टेड ही चीजें मिलती हैं हमको। मतलब कि जो हम एक लेवल तक सोचते हैं, बट वो उस लेवल से भी फनी वे में बोलो तो ऊपर और लॉजिकल वे में बोलो तो नीचे चले जाके बात करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया है वाई इंडिया कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यूएसए बट नॉट पाकिस्तान। भाई यूएसए के सामने इंडिया स्टैंड होकर अपनी बात रख सकती है, मतलब यूएसए से कम्पीट कर सकती है, बट पाकिस्तान उनके सामने खड़ी तक नहीं हो सकती है। तो क्या रीजन है, ऐसा क्यों है? तो ये वीडियो है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में क्या बोलते हैं लोग। लॉजिकल चीजें हैं या इलॉजिकल चीजें हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान अपने स्टैंड्स को उस तरह से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाता जिस तरह से इंडिया अपने हर स्टैंड्स को, अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू को वर्ल्ड वाइड जो है रिप्रेजेंट कर लेता है। और यूएसए के साथ भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी डिमांड्स पर बात करता है। आखिर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया? इसके पीछे मैम रीज़न ये है क्योंकि इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री है और जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका से लोन्स लिए हुए हैं एंड वी हैव टू गेट लोन्स एवरी टाइम टू रन आवर कंट्री, जस्ट जो कि इंडिया को नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको मतलब मना लेता है, जो कि हम नहीं कर सकते एज ए कंट्री। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस ये है कि उनकी आज़ाद पॉलिसी, ठीक है ना। पहला फैक्ट तो ये है कि उनकी जुमहूरियत जो है ना, जितनी देर से वो 5 साल जो जितना भी उनका टिनोर है वो पूरा होता है, ठीक है। और उनकी दूसरी अपोजिशन डेमोक्रेसी जो है, उनकी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उन्हें 5 साल करने देते हैं, और जो उनका वोट का हक है 5 साल के बाद जो भी उनका टिनोर है वो पूरा करते हैं, ठीक है। उस वजह से हर जो भी उनकी सियासत में आती है, जो भी बेशक वो बीजेपी है जो भी है, वो उन्हें इत्मीनान होता है अपनी दूसरी अपनी आवाम पे कि वो आज़ादाना फैसले करती है। वो रूस से भी ऑयल तेल जो है वो परचेज़ कर रहे हैं आज़ादाना पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान ये इमरान खान ने एक अच्छा जो है स्टेप लिया था, उनकी जो पॉलिसी वो लेके जा रहे थे आस्ता आस्ता इस पॉलिसी को कि आज़ादाना पॉलिसी अडॉप्ट करें, जिससे चाहे बेशक अमेरिका वो रूस हो, जिससे भी चाहे, वो चाइना हो, वो जिससे भी चाहे वो उसे अपनी तजारत करें, अगर उसे फ़ायदा है तो, अगर नुकसान है तो वो उसे रिजेक्ट करे। तो लेकिन मसला ये है कि हम ऐसे गड्ढे में फंसे हुए हैं कि कर्ज़े ले के उन्हीं से जो है ना अमेरिका से उनसे निकल नहीं सकते। सिर्फ हमारा ये मसला ये है, इसलिए हमारी तजारत जो है जो भी पॉलिसी है, ख़र्जा पॉलिसी है, वो आज़ाद नहीं हो सकती। बेसिकली देखें ना, अगर आप तो इंडिया बहुत चीज़ों में ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंडिया को अगर आप उसकी आईटी ले लें, अगर डिफरेंट जहाँ जिस फील्ड में देख लें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर कोई उसी की तरफ नज़र रखता है, तो वो एक ग्रोइंग कंट्री बन रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें ना, पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लीडर्स की आपस में ही लड़ाई ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं जिस तरह की अवाम उस तरह का हुक्मरान, हमारी अवाम से झूठ नहीं जाता, हमारी अवाम के अंदर से सूद नहीं जाता, एजुकेशन की तरफ कोई आता नहीं है, सब लोग यही कहते हैं। लाइक यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है,
एक गरीब यही सोचता है कि मेरा बच्चा कब 9 साल का हो मैं उसे जॉब पे डाल दूँ, ये नहीं सोचता कि मैं इसके पढ़ाई के निज़ाम को सेट करूँ, खुद डबल जॉब कर लूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। रीज़न सबसे पहले है कि इंडिया अपनी की इकोनॉमी अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, वो IMF पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है बिल्कुल। Okay. और इसी तरह ही इसके पाकिस्तान बिल्कुल रिवर्स है। और रिसेंटली आपने देखा होगा इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिया, एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा, तो जिसको आवाम ने भी बड़ा सराहा। लेकिन हमारे इदारों में कमज़ोरी है कि अपने इदारे में इस तरह से मजबूती नहीं है कि वो आगे चलने दें गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। इंडिपेंडेंटली वो अपने स्टैंड्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सप्रेस भी कर रहा है और उस पर स्टैंड भी है। आखिर इतना कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप? सबसे पहले तो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी जो सारी वेल्थ है वो इंडिया के अंदर ही है, वो आउटसाइड नहीं है, UK में या USA में जैसे पाकिस्तानी सियासतदानों की है। तो जब स्टेक उनका वहाँ पे नहीं है तो ओबियसली उन्होंने इंडिया को डिफेंड करना है, जिसकी वजह से वो इंडिया हमसे आगे है और अपनी इकोनॉमी की वजह से भी आगे है। देखें पहले जो है ना इंडिया भी चाइना का मोहताज था, अदर कंट्री का मोहताज था। अगर आपको पता है हो कि अब इंडिया ने चाइना को भी बायकॉट कर दिया, ठीक है, चाइना बल्कि अब तरस रहा है कि वो इंडिया में जाए, ठीक है। इंडिया की डेवलपमेंट खुद होने लग गई है, इंडिया सब कुछ लॉन्च खुद करने लग गया है। जिस तरह मैंने पहले कहा उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी होने की वजह से वहाँ पे मैं अगर बात कर लूँ ना, वहाँ पे 100 लोग हैं ना और यहाँ पे 10 हैं। यहाँ पे 10 लोगों ने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट कर दिए ना तो उसने 100 रुपया कमाना है, वहाँ पे उसने 10 इन्वेस्ट करके 1000 रुपया कमाना है। वहाँ की मार्केट बड़ी है, वहाँ पे जो है ना, इसीलिए वो इंडिया की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की मार्केट भी एक तो छोटी सी और दूसरा उन्हें पता हमें यहाँ से भी कुछ मिलना नहीं। ऐसा सिर्फ एक ही वजह है ना, हमारा कोई लीडर नहीं ऐसा आया। इमरान खान ने ऐसे सोच ले के आया था, आवाम को भी बताया कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो हुकूमत में रहता या वो नेक्स्ट, हम दुआ करते हैं कि वो नेक्स्ट हुकूमत में आते हैं तो उनकी ये सोच जो है अच्छी चीज़ है। जिससे चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे श्रीलंका है, अब वो मजबूरन गया है रूस के पास, लेकिन पाबंदियाँ भी हैं, आस्ता आस्ता वो उसको जाना पड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को भी चाहिए, जो अभी हुकूमत शहबाज शरीफ है, वजह ये हमारा वही बात है कि हमारा मुल्क जो है वो दंदल में फंसा हुआ है, कर्जे में ऐसा डूबा हुआ है कि उसका उस तरफ जा नहीं सकते। इमरान खान ऐसा लीडर था जिसने एक सोच पैदा की कि हमें ज़्यादाना पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए। मैम, असल में जो चेंजेस आते हैं किसी भी कंट्री में वो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। अगर आप अपने ग्रास रूट लेवल को चेंज नहीं करेंगे तो आप कंट्री को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा एज ए नेशन, हमें सबसे पहले अपने लोन्स को ख़त्म करना होगा ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकें। और जिस तरह बाकी कंट्रीज़ अमेरिका के सामने स्टांस लेती हैं, इस तरह से हम लोग भी उनके सामने स्टांस लें ताकि हम लोगों की कंट्री भी डेवलप हो। क्योंकि जब तक हम इस लोन से नहीं निकलेंगे, वी हैव टू लिसन द अमेरिका, ठीक है। अभी जैसा कि आपने देखा रिसेंटली कि रशिया जो है, इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी। वाई वी कांट डू इट? बिकॉज हमने अमेरिका का लोन लिया हुआ है और अमेरिका हमें प्रेशराइज करता है, यू डोंट हैव टू ट्रेड विद रशिया। लेकिन हमारी कंट्री के लिए अगर हमारे लीडर्स ये सोचें कि हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करना है तो उन्हें वहाँ से ट्रेड करना चाहिए। आपको अपनी कंट्री को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है कि जिसकी बेसिस पे आप किसी भी कंट्री से बात कर सकें एंड एट एवरी लेवल। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द थिंग कि बीइंग इंडिपेंडेंट इन द फॉरेन पॉलिसी एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इन जस्टिफाइंग योर स्टैंड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ कंट्री? Well, it is very important. It is very important for Pakistan and every country to stance themselves in order to trade with the other countries. Because if you can't take a stance for your country, like it's almost finished for Pakistan. But I think so. Inshallah, in the future, Pakistan will be good in foreign trading. Things, okay. Yes, inshallah. Well, it all depends upon the political transactions and political like developments and all. The Prime Minister, you know, if the thing about Pakistan,
like your ministers represent your country. So if they are good, they're going to develop a very good policies, and inshallah we'll flourish in the future. आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान को कितना टाइम लगने वाला है इंटरनेशनली अपना इमेज स्ट्रॉन्ग करने में, कि हम भी एक आज़ादाना तरीके से जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बात को आगे रख सकें? इसमें ज़्यादा टेन्योर की बात नहीं है। देखें ना, इमरान खान ने 2 साल में, 1 साल 1.5 में ये लोगों की सोच में भी तब्दील कर दी, ठीक है, और अपनी खर्चा अपनी सियासत लेके जा रहे थे। इतना ज़्यादा फिर अगर ज़्यादा समझ लें तो आप 5 साल जो एक हुकूमत है उसमें अगर अच्छा लीडर हो, कोई भी लीडर हो, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, जो भी आए, ठीक है, बिलावल है, कोई भी आता है, अगर लीडर आता है वो सोच बदलना चाहे तो मिनटों में, 1 दिन में बदल सकती है, ठीक है। वो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अपनी पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद करें, अपनी सोच को आज़ाद करें, उन मुल्कों से आज़ाद करवाएं जो जिसमें फंसे हुए हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे अभी बहुत काम करना पड़ेगा, कुछ हमारी पब्लिक को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें ना, यहाँ से अगर 10 बंदे गुजर रहे हैं ना, 5 की सोच ऐसी होगी कि यार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब हमने मार्केट में निकलना है, हमने बेस्ट होना है, हमें ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म करना पड़ेगा। हमें इंसानियत को आगे रखना पड़ेगा कि इंसानियत है, और उसके अलावा हमें जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये लड़ाई ख़त्म करके एक होके मुल्क के लिए लड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारी जो आवाम है उसे ये जो गद्दारियाँ करती हैं पब्लिक के साथ, एक दूसरे के साथ, यानी कि आप नाप तोल में देख लें, उसमें वो धोखा दे रहे हैं, ये चीज़ें सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगना अगर हमारे साफ शफाफ इलेक्शन आ जाएं और कुछ ऑनेस्ट लोग ऊपर आ जाएं, बजाय इसके कि ये जो हम बार बार शक्लें देखते हैं इनके अलावा कोई नए लोग उभर के सामने आए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 साल में ये रिकवर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशराइज हमें किया जाता है बहुत से इदारों की तरफ से, वो क्यों है? सबसे पहले तो वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए प्रेशराइज़ करते हैं। दूसरा ये कि आगे वो सिस्टम को ठीक नहीं होने देंगे। अगर वो सिस्टम ठीक हो जाएगा तो उनको निकलना पड़ेगा, और वो ये चाहते नहीं हैं। बिल्कुल सही है। कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक से जो हमें आपको इस वक्त देख रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहूँगा कि अपना टेम्परामेंट बिल्कुल लूज़ ना करें। जो महंगाई है इंशाल्लाह कुछ दिनों की मेहमान है, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो दोबारा नई गवर्नमेंट आएगी, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा से पाकिस्तान स्टेबल होगा, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। बिल्कुल जी। व्यूअर्स, आज हमने लोगों से बात की जा रहा है उनका ओपिनियन इस बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इंडिया अपने स्टैंड्स पर खड़ा भी हो सकता है, स्टैंड भी कर सकता है और अपनी डिमांड्स पर काम भी कर सकता है। लेकिन अगर हम इसी के बरक्स पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तान आखिर क्यों प्रेशराइज रहता है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक प्रेशर फील होता है इंटरनेशनली पाकिस्तान? सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ की पब्लिक, मतलब कि उनकी पब्लिक को सिर्फ यही दिखता है कि हमारा जो भी रीज़न है कि हम किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी कंट्री डेवलप नहीं है, वो सारा का सारा रीज़न सिर्फ इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मतलब कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो आम जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। और वो जिस दिन आम जनता के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगी तो उनकी कंट्री डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। और 5-10 सालों में, जैसा कि इन्होंने बोला कि 5-10 सालों में काफ़ी चेंज आ जाएगा, 5-10 सालों में भी इनमें इतना चेंज आएगा कि ये तब भी हमारे से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इंडिया के लेवल पे तो ये कभी आ ही नहीं सकते, तो इंडिया को बीट करने की तो बात ही अलग है। और रही बात कि यूएसए के सामने ये इसलिए नहीं खड़े हो सकते क्योंकि इन लोगों ने पहले ही वहाँ से इतने फंड्स ले रखे हैं, बेचारे वो ही नहीं उतार पा रहे। क्योंकि गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट सिर्फ फंड्स ले रही है और अपने यूज में ही उसको यूज कर रही है। मतलब कि पाकिस्तान कंट्री के लिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं, उनको बस कुर्सी चाहिए। और वहाँ की पब्लिक ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बारे में ही इतना कुछ, इवन तो पाकिस्तान की पब्लिक मोदी जी को अच्छा बताकर उन लोगों को बुरा बताती है। वो चाहते हैं कि मोदी जी मोदी जी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या फिर वो लोग इंडिया में आके शिफ्ट हो जाएं, ताकि उन लोगों को भी इस गवर्नमेंट के अंडर रहने को मिले और इस गवर्नमेंट में जितनी फैसिलिटीज आम जनता को प्रोवाइड की जाती है वो चीज़ें इनको भी मिले। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। आप लोगों का कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, आपको बस शेयर करना पड़ेगा, बस 2-3 बार टच करना पड़ेगा।
सो प्लीज कर देना गाइज, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार देते रहो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने आती रहूंगी, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो। थैंक यू।